हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रनश्वल क्लासेस। आज हमारी बात होने जा रही है प्रकाश, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। आइए प्रकाश से संबंधित जितने भी बातें हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए, प्रकाश माना जाता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का रूप, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन इसे ऊर्जा का रूप क्यों कहा जाता है, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों आप बताइए, आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। भोजन हम क्यों करते हैं? ताकि हमको एनर्जी मिले किसी भी काम को करने के लिए। काम को करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कि यहाँ पे प्रकाश, अगर प्रकाश को हम ऊर्जा का रूप माने, यानी उससे हमको एनर्जी मिल रही है, यानी कोई तो कार्य हो रहा होगा। ऑफकोर्स होता है। वो कार्य है देखने का। देखने की जो क्रिया है, देखने में जो हमको देखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमें कहां से प्राप्त होता है? प्रकाश से। आइए, तो इस वजह से हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान कराता है। आप कितना भी भोजन कर लीजिए, चाहे जितनी भी एनर्जेटिक वस्तुएं खा लीजिए, वो बहुत अधिक मात्रा में क्या आपको ऊर्जा प्रदान कराती हो, लेकिन वहां से अगर प्रकाश को हटा दिया जाए तो आप बिल्कुल भी किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। कारण यह है कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जो आपको देखने की क्या क्षमता प्रदान कराता है। बिना इस ऊर्जा के आप किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं। आइए देखने की क्रिया को समझते हैं। देखिए, हम यहां पे क्या करते हैं, दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट और दूसरा केस सेकंड लेंगे। पहले यहां पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पे क्या है? हम हैं, मैं हूं, आप भी हो सकते हैं। और यहां पे मान लीजिए सूर्य का ये प्रकाश है, जहां सूर्य प्रकाश आता है। देखने में क्या हो रहा है? एक ये होगा कि पहले सूर्य का प्रकाश हमारे आंखों पे पड़ेगा और आंखों से पड़ के कहां पहुंचेगा? ऑब्जेक्ट पे, तो हम वस्तु को देखेंगे। केस 1 हो गया। अब केस 2 देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये चीजें मैं आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूं? पिछले ही अभी कुछ कक्षाओं में जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों से पूछा ये पढ़ाते हुए, तो उन्होंने इनमें से आंसर दिया। आप भी कीजिएगा, आप भी ऑप्शन में क्या करेंगे कि आंसर देंगे, ताकि आप अपने क्या आंसर पे जज कर पाएंगे कि हमने सही दिया कि गलत दिया। फिर हम बताएंगे क्या सही है। आइए देखिए, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या है? ये मैं हूं, और ये हमारा सन है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सन है। तो सन का जो प्रकाश है पहले क्या पड़ेगा? वस्तु पे पड़ेगा और फिर हमारे आंखों पे पड़ेगा। तब हम इस वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। अब बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है, केस 1 एंड केस 2। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा सही है, केस 1 सही है कि केस 2 सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अब देखिए, इसके कंक्लूजन के बारे में आते हैं। देखिए कौन सा सही है, आप ही खुद डिसाइड करेंगे। देखिए, साइंस को हमको ऐसे पढ़ना है कि कोई भी चीज याद ना करना हो। अगर याद करने के पीछे अगर हम पढ़े तो हम कभी भी सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और ना ही हम सभी चैप्टर के सभी टॉपिक्स को याद कर पाएंगे। लेकिन अगर वही समझ के पढ़ेंगे तो हम सभी चीजों को याद कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एक एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप क्या हो कि आप एक रूम में बैठे हो। रूम में थोड़ा सा भी लाइट नहीं, एकदम अंधेरा है, आपको यहां से लेकर वहां तक का नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या है कि आपका जो रूम है ना, वो आपकी जो गली है उसके ठीक बगल में है, और अब गली में आपका क्या है? लाइट जल रहा है। लेकिन आपको यह देखना है कि लाइट जो है ना, वो आपको अंदर एंटर नहीं कर रही है, लेकिन हाँ आप बाहर देख पा रहे हो। तो अब आप देखो क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये गली है, यहां से एक पर्सन जा रहा है। तो अगर यहां पे पर्सन जा रहा है तो इस कंडीशन में जब तक मेरे आंखों पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, और जब मेरे आंखों पर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं तो वस्तु तक पहुंचेगा ही नहीं, तो यानी हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप बताओ, आप अंधेरे रूम में रहते हो, अब बाहर वस्तु जाते हुए को देख पाते हो, तो क्या होगा कि प्रकाश जो है पहले उस वस्तु पे पड़ा होगा, पढ़ के आप अंधेरे में हो, तो प्रकाश क्या हुआ? इससे आके आपकी आंखों में पहुंचेगा, तब आप देख पाओगे। आप देखते भी हो। आप प्रकाश क्या होगा? प्रकाश होता है
आप अंधेरे में हो, आप पे प्रकाश पड़ नहीं रहा तो आपकी आंख पे भी प्रकाश नहीं पड़ रहा, और जब आपके आंख पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो वो वस्तु आपको नहीं दिखनी चाहिए इस केस के अकॉर्डिंग। लेकिन वस्तु तो आपको दिख रही है, यानी कि ये केस हमारा क्या है, गलत है। केस हमारा क्या हो रहा है, हमारे केस में क्या हो रहा है कि हम जब सूर्य का प्रकाश कोई भी प्रकाश जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यही सही भी है, क्योंकि जब हम अंधेरे में बैठे होते हैं तो हमें बाहर जो प्रकाश में कोई वस्तु रखी होती है तो वो हमको दिखती है। कारण ये होता है कि जब कोई प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है तो उसे परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पहुंचता है और हम तब उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हमारी हो गई देखने की क्रिया। अब दोस्तों दुनिया भर में जो है वस्तुएं, दुनिया भर में जो वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की होंगी प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। अब आइए दो प्रकार की कौन सी वस्तुएं, तो एक हो जाएगी आपको वे जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं और दूसरी वे जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं। आइए जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं इनका यहां पे हम लिख देते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और यहां पे हो जाएगा जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो क्लास 10th की स्टडी जो है साइंस की, मैथ की, चाहे जो भी सब्जेक्ट की अगर अच्छे से हो जाए तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे। आपको प्रकाश से संबंधित कोई भी डाउट रह गया तो हम वीडियो इस पे अब नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपका एक भी डाउट, यहां तक कि आपका चैप्टर का ही नहीं, आपके उन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आप कल्पना कर सकते हो। अंत तक देखते रहिए, देखिए क्या आपका रिजल्ट आता है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश। प्रकाश में जो है वस्तुएं क्या होंगी, दो प्रकार की होंगी, एक तो जिनसे प्रकाश उत्पन्न होगा और एक जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। जिनसे प्रकाश उत्पन्न होगा उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे और जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब दोस्तों क्या है, अच्छा प्रकाश जो है ना, हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो एक प्रकाश अगर अगर प्रकाश की कोई एक जब प्रकाश की किरणें जो हैं एक से अधिक संख्या में होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, कहीं कहीं इसको किरण पुंज भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको किरण पुंज भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों एक चीज और समझिएगा, प्रकाश के बारे में दो बातें कही जाती है, प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश एक क्या है, कण है। अब कण है तो एक थियरी निकल के आती है कि एक घटना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। अब विवर्तन की घटना क्या है, जब प्रकाश के रास्ते में, अगर प्रकाश के रास्ते में अगर अत्यंत छोटा सा कण रख दिया जाता है तो ये प्रकाश की किरणें जो है सरल रेखा में न चलकर वहां से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, वहां से ये मुड़ जाती है। तो इस मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। अब ये जो है ना थियरी किस पे बेस्ड है कि देखिए यहाँ पे प्रकाश को दो चरणों में माना गया, कि माना गया कि प्रकाश एक तरंग है और माना गया कि प्रकाश क्या है, कणों से मिलकर बना गया। तो अगर उस थियरी के अकॉर्डिंग जब प्रकाश क्या है, कण से मिलकर बना हुआ है, तो ये यहाँ पे थियरी क्या अप्लाई हो जाती है कि क्या कण अगर अत्यंत छोटा कण है ये, तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, यहाँ से मुड़ जाएंगी, यानी सरल रेखा में गति न करके उनका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो आपका दो थियरी है, प्रकाश जो है कण से मिलकर बने हैं या प्रकाश जो है तरंगों से मिलकर बने हैं, या आपके अगले क्लासेस यानी 11th और 12th में पढ़ना है, तो इनकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। यहाँ तक कि मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आज का मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। तो हमारा क्या है, प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये प्रकाश पुंज जो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज ये तीन प्रकार के होते हैं
और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो देखिए, सॉरी, आपका ये 3 प्रकार का होगा किरण पुंज या प्रकाश पुंज। एक होगा समांतर, दूसरा होगा अपसारी, और तीसरा होगा अभिसारी। अब देखिए, समांतर, जब जब किरणों के समूह एक दूसरे के क्या हो, समांतर गति करते हो, तो उन किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है या समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जब यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, देखिए प्रकाश की किरणें जो है इस तरह से गति करेंगी, इस तरह से समांतर एक दूसरे क्या होंगी, समांतर गति करेंगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, जब प्रकाश की किरणें क्या होंगी, एक बिंदु से सभी दिशाओं में, एक बिंदु से सभी दिशाओं में क्या होंगे, फैलेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी में क्या होगा कि एक बिंदु पर सभी दिशाओं से होकर एक बिंदु पे आकर क्या होंगे, केंद्रित होंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। दोस्तों ये डेफिनेशन है, इसमें एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, जो आगे के टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको नोट्स बनाना होगा तो एकदम अच्छे से बना सकते हैं आप, जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं उसको राइट कर सकते हैं अपने नोट पे। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों एक चीज आपने नोटिस की होगी, जहां पे आपको प्रकाश जो है ना सीधा नहीं पड़ता होगा, जैसे आप लोग देखते होंगे सूर्य का जो प्रकाश है, अगर आप छत बनवाए हैं, छत के ऊपर सूर्य है, तो आपका नीचे उजाला होता है। आप कभी सोचे हैं कि जहां पे अगर मान लीजिए हम ये रूम में हैं, और रूम में है, हर जगह से रूम पैक है, और हम रूम में खूब लाइट जला दें, तो क्या बाहर प्रकाश जाएगा? रूम पूरा पैक है, कहीं से कोई चीज आ जा नहीं सकता, कोई भी छोटा सा पार्टिकल भी आ नहीं जा सकता, तो उस रूम में क्या बगल वाले रूम में उजाला रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हमारा रूम बंद है, मतलब सीधा तो प्रकाश आ नहीं रहा, तो फिर भी उजाला क्यों होता है? देखिए, उजाला जिस कारण होता है उस घटना को हम लोग प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन क्या होता है ये आप लिख सकते हैं अपने टॉपिक में, हेडिंग लिख सकते हैं आप। प्रकीर्णन में होता क्या है, मान लीजिए जो प्रकाश की किरणें हैं ना, प्रकाश की किरणें वो क्या होता है कि आसपास हमारे धूल कण पाए जाते हैं, तो उन धूल कणों द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है, और जब अवशोषित कर लिया गया और तो उसके कुछ समय बाद उसे क्या करते हैं, वो धूल कण उसे प्रकीर्णित भी करते हैं। आपको दिखता होगा, अब किसी अंधेरे वाले कमरे में कहीं ना कहीं एक छोटा सा होल, यानी कि छोटा सा छिद्र जरूर छूटा होगा किसी न किसी नए घर में या पुराने घर में, तो वहां से क्या, जब सूर्य का प्रकाश आता होगा तो वो सूर्य के प्रकाश का जो पाथ एकदम अच्छी तरह से दिखता होगा, और उसके आसपास जो है ना वो कण क्या होते रहेंगे, घूमते हुए दिखाई देते होंगे, और सिर्फ वही कण, आसपास का और कोई कण नहीं दिखाएंगे, जबकि हर जगह कण होते हैं। फिर वो कण क्यों नहीं दिखाई देते? तो देखिए क्या होता है कि अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए एक रूम में आपको 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चों में 2 बच्चे काफी लंबे हैं, तो क्या होंगे, वो दूर से ही दिख जाएंगे। यही कारण होता है कि जो वो रूम है उसमें जहां से प्रकाश, जिस मुखी से प्रकाश क्योंकि सीधी रेखा में गमन करता है, तो सीधी में आता, और उसके पास में जो जो प्रकाश, जो जो कण होते हैं वो उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, वो अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो अब जो अधिक मात्रा में अवशोषित करेगा, 2 लाइट हम जलाएं, तो जिसका लाइट का फोकस ज्यादा होगा वो ज्यादा दिखेगा ना, ये तो कम दिखेगा। तो यही घटना होती है कि वहां पे जब वो जो आपका होल होता है, जब उसे प्रकाश आता है तो उसके आसपास के जो कण होते हैं वो प्रकाश की ऊर्जा को अधिक अवशोषित करते हैं, और फिर जब उसे उत्सर्जित करते हैं तो हमको वो कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, बाकी सब कण दिखाई नहीं देते हैं। और देखिए कि होता क्या है प्रकीर्णन में, जब प्रकाश के किरणों को छोटे छोटे कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें उत्सर्जित करने की घटना को ही क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। जब प्रकाश के कणों जब आसपास के छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर उसे उत्सर्जित करने की घटना क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। इस प्रकीर्णन के कारण ही आपका चांद जो है क्या होता है, रात में चमकता है। क्या होता है, चांद के पास तो अपना प्रकाश होता नहीं है, तो सूर्य का जब प्रकाश उस पर पड़ता है, तो प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो उसे क्या करता है, अवशोषित करता है,
और अवशोषित करके फिर क्या करता है, उसे उत्सर्जित करता है, तो वही उत्सर्जित प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है, तो हम उस वस्तु को यानी उस चांद को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। किस कारण से, प्रकीर्णन के कारण से। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों कि प्रकीर्णन हमने जाना, अब एक घटना और होती है। अच्छा, यही प्रकीर्णन की घटना को अगर दूसरे नाम से जाना जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से टकराकर फिर क्या होता है, वापस लौटता है। लेकिन वापस लौटा क्यों, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी वस्तुएं क्या है, तीन प्रकार की और हैं, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक परभाषी। एक होता है पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक परभाषी। हम यहां पे लिख देते हैं पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभाषी। दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार क्या हो सकता है, जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप कभी भी ऑफिस में गए होंगे अपने स्कूल के, तो वहां पे बेंच पे क्या होगा, सॉरी उनके टेबल पे ऊपर एक कांच रखा हुआ होगा, तो उस कांच के आर पार सभी चीजें दिखती हैं, तो अगर उन पे हमारा प्रकाश पड़ेगा तो वो प्रकाश क्या होता है, आर पार आसानी से जा सकता है। तो वैसे पदार्थों को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिनके आर पार हमको क्या हो, प्रकाश आप आ जा सकता हो, यानी आर पार दिखता हो। अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं दीवार क्या हमारा अपारदर्शी पदार्थ है, क्यों, क्योंकि अगर हम इस पर टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश उधर जाएगा ही नहीं, तो अपारदर्शी हमारा हो गया। अब देखिए पारभाषी पदार्थ क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार जा सकता है और कुछ भाग आर पार नहीं जा सकता है, तो वैसे पदार्थों को हम लोग पारभाषी पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों जो है, इन दोनों का काम जो है ना आगे आएगा, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा बात होगी इस पे, अपारदर्शी पे, क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ ही क्या होते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं या फिर प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो परावर्तित क्या होता है, यानी कि परावर्तन, आइए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए जब कोई सतह से, जब किसी अपारदर्शी सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटती हैं, तो उनके वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप दीवार पे क्या करते हो, आप दीवार पे टॉर्च मारते हो, तो क्या दीवार पे ही सिर्फ उजाला रहता है क्या, आप देखोगे आपके पीछे भी उजाला रहता है। अगर आपके पीछे दीवार है तो आपके पीछे भी उजाला रहता है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का प्रकाश पड़ता है और पड़कर फिर वापस लौटता है, तो वापस लौट के आने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस